कि सदियों से सोने वालों पलकें जरा उठाना। किशोर कुमार पगला के अंदर कौन सी ऐसी कमी आ गई जो बहन जी ने टिकट नहीं दिया, और आज भी मैं इंतज़ार में हूँ कि बहन जी मुझे टिकट ज़रूर देंगी। अगर बहन जी अगर मुझे टिकट नहीं देती हैं तो मैं आज़ाद उम्मीदवार बन करके मैं चुनाव। कौन जो पूछे हाल हमारा बेईमानों के बस्ती में, और अश्क दबाए बैठे हैं हम दीवानों। तो लोग अगर मुझे मान सम्मान नहीं देते तो मैं तो मर जाता, मेरा हार्ट अटैक हो जाता। दोस्तों, आज सभी को पता है कि 2022 में लगातार चुनावी चर्चा की जा रही है और अलग अलग तरह से लोग कोशिश कर रहे हैं कि 2022 में हमारी सरकार बनेगी। बहुत से लोग कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कुछ दिनों से बहुत तेज़ी से एक वीडियो वायरल हो रही थी। मिशन कलाकार जो बसपा के साथ हमेशा कदम से कदम मिला के चले हैं, और यह चर्चा की जा रही थी कि उनको भी टिकट मिलना चाहिए कि इस बार किसी विधानसभा से चुनाव लड़े। तो हमारे साथ मौजूद है मिशन कलाकार किशोर कुमार पगला जी। चुनाव की बारी है और सर चुनाव कहाँ से लड़ना चाहते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करें। सर, आपका स्वागत है। ऐसा है सर कि मैं चुनाव बिल्कुल मन बना लिया था कि मैं मोहम्मदाबाद गोहना से चुनाव लड़ूंगा, या मुझे जखनिया मिल जाए तो भी मैं लड़ूंगा। इधर नज़दीक में विधानसभा मेहनगर है, तो ये 2-3 सीटें ऐसी थी जहां से मैं चुनाव जीत सकता था और जीत सकता हूं। लेकिन अब क्या मेरे अंदर कमियां हैं जो बहुजन समाज पार्टी की ओर से टिकट हमको नहीं मिल रहा है। मुझे अफसोस है। देखिए, इसी चक्कर में मैं बीमार चल रहा हूँ कि टेंशन में कि मेरे जैसे सांस्कृतिक की दुनिया में मैं गीत गाया बजाया और पूरे देश के लोग मेरे गीत को सुनते हैं। कल भी सुने, आज भी सुनते हैं, मुझे लगता है कि सुनते रहेंगे। मेरे विभाग से एक से बढ़कर एक लोगों को टिकट दिया गया, MLC बनाया गया, राज्यसभा बनाया गया, लेकिन मेरे अंदर क्या कमियां बहन कुमारी मायावती जी ने देखा जो मुझे न विधान परिषद में भेजा, न राज्यसभा में भेजा, न कहीं से लड़ाने का काम किया, न कहीं कोऑर्डिनेटर बनाने का काम किया। आखिर बात क्या है? तो मेरे समझ में आने लगा ये कि मानवर कांशीराम साहब का मैं पक्का चेला हूँ, क्योंकि जो कुछ भी हमने सीखा है वो मानवर कांशीराम जी से हमने सीखा है। तो अब साहब जीते जी वो कह गए थे ज़रूर कि मायावती इस पे विशेष ध्यान देना है, क्योंकि ये हमारे साथ दिल्ली के गलियों में, पंजाब की गलियों में, हरियाणा राजस्थान के गलियों में, महाराष्ट्र झारखंड बिहार तक ये गया है, कलकत्ता तक गया है, तो इसको सम्मान ज़रूर दे देना। लेकिन अब सम्मान तो लोग हमको ज़रूर देते हैं, हम बहन कुमारी मायावती जी को भी दोषी नहीं बनाएंगे। अब क्या कमियां मेरे अंदर है, मैं ढूंढ रहा हूं कि हमको आज तक टिकट नहीं दिया गया, ना लड़ाया गया। हमारे विभाग में उधर इलाहाबाद से बाबूलाल भंवरा को लड़ाया गया, इसके बाद उसको उपाध्यक्ष बनाया गया, क्या नाम है, संस्कृति विभाग में, संगीत नाट्य अकादमी में। त्रिभुवन दत्त यहीं अम्बेडकर नगर का है, वो भी ड्रामा वहाँ खेलता था नौटंकी, उसको भी बना दिया गया। काशीनाथ यादव गाजीपुर वाले यादव समाज के, उनको MLC बनाया गया। लालमणि प्रसाद जी, क्या नाम है कि आपके बस्ती के रहने वाले, हाँ, छोट मोट गवैया थे, बहुत लोगों को सम्मान दिया गया। उधर अजय शील गौतम है आगरा का, उसको भी सम्मान दिया गया। लेकिन किशोर कुमार पगला के अंदर कौन सी ऐसी कमी आ गई जो बहन जी ने टिकट नहीं दिया, और आज भी मैं इंतज़ार में हूँ कि बहन जी मुझे टिकट ज़रूर देंगी। अगर बहन जी अगर मुझे टिकट नहीं देती हैं
तो मैं आज़ाद उम्मीदवार बन करके मैं चुनाव लड़ूंगा। सर कुछ चीज़ें थोड़ा सा हम पीछे की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ये तो रहा कि बीएसपी से टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन उससे पहले कुछ लोग जानना चाहते हैं कि जब आप इस क्षेत्र में आए सांस्कृतिक की दुनिया में, तो संस्कृति में की दुनिया में आने के बाद क्या आपने तुरंत माननीय कांशीराम साहब जी के साथ चलना शुरू कर दिया था या पहले और भी किसी क्षेत्र में आप गाते बजाते थे? बिल्कुल, मैं बता दूं आपको, शुरुआत मैं अपने गांव से ही किया और यहाँ पर संत गुरु रविदास जी की जयंती मनाई गई, उसमें मैं भजन गाया और वो भजन सबको अच्छी लगी, इसलिए कि इसके पहले भी हमारे पिताजी बहुत बढ़िया गायक थे, घूमते फिरते थे, सामाजिक थे, तो उनका ज्ञान हमको प्राप्त हुआ। उन्होंने सिखाया नहीं मुझको, लेकिन वो असर बाप का बेटे में ज़रूर उतर जाता है। तो बाबूजी का देख करके और मैं भी अपना जो है स्वांग ये गीत गौने उन्हें सब गाने लगा। गाते 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 कुछ लोगों ने मुझे पसंद किया, रामलीला में लेकर चले गए। तो मैं रामलीला 10 साल तक मैं क्या नाम है कि रासेपुर बोंगरिया बोलते हैं, वहाँ रामलीला में मैं रहा। रामलीला में जो रोल कोई नहीं करता था उस रोल को मैं करता था और उसी में जो है अपना गाना बजाना इस तरह से करता था। और एक बाबू कल्पना सिंह थे और हम लोगों को तुरंत कोई नाटक टंकी बताते थे, तुरंत हम लोग खेल जाते थे, एकदम उतार देते थे बिल्कुल मंच पर। और क्या फिल्मी दुनिया वाला करेंगे जो रोल हम लोग अदा करते थे। वहीं बड़हलगंज दाचिरियाकोट के बगल में, वहाँ भी बड़े पैमाने पर लोग रामलीला देखने के लिए आते थे। फिर मुझे नौटंकी वाले लेकर चले गए, नौटंकी वाले लेकर चले गए, फिर मैं नौटंकी में रहने लगा। नौटंकी में रहते 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 माननीय कांशीराम साहब सन 1986 में आजमगढ़ के जजी मैदान में आए और आने के बाद उनके सम्मान में, उनके स्वागत में मुझे खड़ा किया गया और मैं गीत ऐसी गाया जो माननीय कांशीराम साहब अपनी अदाओं में ये कहने लगे, इधर आ भाई, इधर आ, तू तो बहुत अच्छा गाना गा लेता है, तेरी गाना बहुत अच्छा लगता है मुझे, और तूने जो गाना गाया है, क्या गाया है, अरे वाह क्या बात है, अरे तू तो पागल बना दिया। वो उसमें क्या नाम है कि वो गज़ल एक गाया था कि सदियों से सोने वालों पलकें ज़रा उठाना, हम हो गए इकट्ठा, अब दर्द दिल सुनाना, हम हो गए इकट्ठा। ये हमारी बुज़दिली थी, हम ले ना सके आरक्षण, बनता है यही कारण, करते रहे वो भक्षण, अब अपना फर्ज क्या है इसको न भूल जाना, और इतिहास कह रहा है बदलेगा वो ज़माना। तो माननीय कांशीराम साहब को देखने के बाद हम लोग को ऐसा लगा कि कहीं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर तो नहीं। इस रूप में माननीय कांशीराम जी को सभी लोग देखने लगे और सन 86 में उमड़ पड़ी जनता माननीय साहब को देखने के लिए, और उन के बीच में हमारी गीत हुई। साहब कांशीराम जी ने कहा कि उधर भाई तेरे को उधर दिल्ली आना होगा और तू मेरे साथ लग जा, मैं तुझके लेकर के मैं गलियों गलियों में ध्वजारोहण का काम करूंगा। वहाँ भी दिल्ली में सारे लोग जानते हैं, बम्बई में सारे लोग जानते हैं, कौन नहीं जानता किशोर कुमार पगला को, लेकिन बहन जी क्यों नहीं जान पाती हैं इस बात का तो मुझे खेद रहबे करेगा। आखिर बहन जी को क्या कष्ट है मुझसे, क्या मुझसे तकलीफ़ है कि मुझे टिकट नहीं दे रही हैं, मुझे विधान परिषद में नहीं भेजा, मुझे कहीं कोऑर्डिनेटर नहीं बनाया गया। क्या मैं किसी से कम काम करने वाला हूँ? लोग मेरे पीछे पीछे के आए और कहाँ से कहाँ पहुँच गए, कहाँ से कहाँ पहुँच गए, और मुझे मैं जब देखता हूँ तो वहीं मुझको एक गज़ल याद आती है कि कौन जो पूछे हाल हमारा बेईमानों के बस्ती में, और अश्क दबाए बैठे हैं हम दीवानों के बस्ती में। रातों को ख्वाबों में हमने शीश महल को देखा था,
और आंख खुली तो वहीं पड़ा था झोपड़पट्टी बस्ती में। चले बदलने तुम दुनिया को, मैं नेताओं को कहना चाहता हूं कि चले बदलने तुम दुनिया को और खुद ही बदलने लगते हो। इतना भी जब दम नहीं है तुम में तो पड़े रहो उस बस्ती में। लेकिन काश कलम खुद गर्ज न होती, काश कलम खुद गर्ज न होती तो ये होते लोग झोपड़पट्टी बस्ती में। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर मेरे कलम का कमाल है और माननीय कांशीराम साहब के समझाने का कमाल है। आप सोच आंख फैला कर देख लीजिए कि जिसको जिसको इन्होंने मंत्री बनाया, विधान परिषद में भेजा, राज्यसभा में भेजा, करीब करीब सभी लोग दल बदल करके दूसरे में चले गए। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं कौन कौन लोग चले गए, कोई ज़रूरत नहीं नाम लेने की। लेकिन लोग आए, राजा महाराजा बने, जिन पर उन्होंने भरोसा किया, राजा महाराजा बने और किनारे हो गए, लूटे पाटे और किनारे हो गए। मेरे अंदर क्या कमियां हैं कि जिस झोपड़ी से मैं निकला था ठीक उसी झोपड़ी में मैं आज भी हूं। और ये तो लोग अगर मुझे मान सम्मान नहीं देते तो मैं तो मर जाता, मेरा हार्ट अटैक हो जाता। लेकिन लोगों को देख करके मैं जी रहा हूँ, मान सम्मान मिलता है कि पगला सर आप पार्टी नहीं बदले, आप जो है आपको कांग्रेस बुला रही है, आपको बीजेपी बुला रही है, उधर चंद्रशेखर आज़ाद बुला रहा है, आपको कांग्रेस बुला रही है, आप क्यों नहीं जा रहे हैं। हम कहा मैं कैसे जाऊं, रह के तो मुझे माननीय कांशीराम जी की बात मुझे सताती है, मुझे केवल याद ही नहीं आती बल्कि सताती है। तो इस तरह का है महोदय। अब मैं क्या क्या आपसे बताऊं, लेकिन बहन जी को टिकट बुला के हमको दे देना चाहिए। बहन जी चिल्ला चिल्ला के मंच पर कहती हैं कि मैं निःशुल्क टिकट देती हूँ, मैं पैसा नहीं लेती हूँ। हमने किसी से लेते हुए पैसा देखा नहीं बहन जी को। लेकिन रूमर इस तरह का है कि बहन कुमारी मायावती जी पैसा लेती हैं, अब सुरक्षित सीटों पर 1 करोड़ से ऊपर ले रही हैं। मैंने देखा नहीं लेते हुए, लेकिन ये रूमर सुनने में आता है। और जैसे दिन बहन कुमारी मायावती जी यह रूमर को बंद करवा दें वास्तव में कि नहीं हम ऐसा नहीं करते हैं, और दिल का दरवाज़ा और अपने जिस कोठी में वो रह रही हैं, जिस मकान में वो रह रही हैं, उसका दरवाज़ा जिस दिन खोल देंगी, जिस दिन गरीबों मजलूमों से मिलना शुरू कर देंगी, उस दिन बहन कुमारी मायावती जी को लोग महापुरुष के रूप में देखेंगे, महापुरुष के रूप में देखेंगे। लेकिन बहन कुमारी मायावती जी अगर इस पैनल पर, इस रास्ते पर फिर वापस नहीं आई तो ये मिशन भी हमारा डूबने जा रहा है और बहुजन समाज पार्टी भी डूब जाएगी। पार्टी डूब जाएगी, बहुजन समाज के लोग तो ऐसे ही रहेंगे। बहुजन समाज के लोग तो मिशनरी होते हैं, वो कहाँ छोड़कर जाएंगे। ये मिशन जिंदा रहेगा, बाबा साहब का मिशन जिंदा तो हम जिंदा। लेकिन अब पूछा जाए उनसे कि बहन जी ये क्या ज़रूरत है आपको, किसी को आप नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दे रही हैं, किसी को कुछ बना दे रही हैं, किसी को कुछ बना दे रही हैं, अब कौन आपके साथ में रह गया है जरा बताइए। जितने इने गिने लोग थे सारे के सारे लोग आपका साथ छोड़कर चले गए। और किशोर कुमार पगला आज भी आपके पास है और कोशिश करेगा कि आपके आसपास ही रहे, लेकिन आपको थोड़ा सा अपने आदत में परिवर्तन करना होगा बहन जी। मैं बहन जी को कोसता नहीं हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मेरे अंदर क्या कमियाँ हैं। क्या सच बात बोल देने से ही आदमी गलत होता है क्या? मैं सही सही बात करता हूँ। इधर हमारे ही दल में, पार्टी में लूटपाट मचा हुआ है, लूटपाट मचा हुआ है। किशोर कुमार पगला जब गाना गाता है, गीत गाता है, तो कोई खुश होता है तो 10, 5, 50, 100, 50, 1000, 500 हमको दे देता है। किशोर कुमार पगला किसी से मांगने नहीं जाता, और जहाँ नहीं मिलता है वहाँ से जय भीम करके चला आता है।